Hello everyone. Assalamu alaikum. Welcome to the course of Programming Fundamentals. I am Muhammad Ijaz. Today we will discuss what are the arrays in C++, how can we declare an array, and how to initialize it, and how to access the elements of the array. We will also discuss how to set or get the size of an array and how to use loops in the array. All these topics will be covered in this lecture. So what is an array? Array is a data structure in which we can store values just like in variables we have been storing values. We can also store the values, multiple values in a single variable. That single variable is known as an array. Uh, an array occupies contiguous memory locations to store all values adjacent to each other. If we are declaring an array which can store 5 values, it means we are occupying 20 bytes in the memory. स्केल ब्रैकेट्स आर यूज्ड टू डिस्टिंग्विश एरेज फ्रॉम अदर आइडेंटिफायर्स आइडेंटिफायर्स जिस तरह आप पहले पढ़ चुके हैं कि वेरिएबल्स होते हैं और वेरिएबल्स जो है जिस तरह वेरिएबल भी एक आइडेंटिफायर है इसी तरह एरे भी एक आइडेंटिफायर है और इसके ऊपर भी वही रूल्स अप्लाई होते हैं जो आइडेंटिफायर के रूल्स होते हैं अब ये आता है कि हम इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं तो एरे को डिक्लेयर हम इसी तरह करते हैं जिस तरह बाकी पहले हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना सीखा हमने कि इंटीजर टाइप का मार्क्स हमने एक वेरिएबल बनाया इसी तरह इंटीजर टाइप का ऐड जो है वो एक फंक्शन बनाया है फंक्शन को भी डिक्लेयर किया जा सकता है इंटीजर को भी डिक्लेयर किया जा सकता है इसी तरह हम एरे को भी डिक्लेयर कर सकते हैं इंट मार्क्स और उसके अंदर हमने 5 साइज पास कर दिया है इंट इज द डाटा टाइप मार्क्स इज द नेम ऑफ एरे एंड 5 इज द साइज ऑफ द एरे अगर आप ये 5 जो है ये ओमिट कर देते हैं और साइज इसमें पास नहीं करते तो कंपाइलर जो है वो एरर जनरेट करेगा एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस कैसे किया जा सकता है एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए हम इंडेक्स को यूज करते हैं एरे के जो एलिमेंट्स है वो 0 इंडेक्स से स्टार्ट होके साइज -1 इंडेक्स तक स्टोर होते हैं यानी कि पहला एलिमेंट जो होगा वो 0 इंडेक्स पे स्टोर होगा और आखिरी एलिमेंट जो होगा वो साइज -1 अगर एरे का साइज 5 है तो लास्ट इंडेक्स ऑफ द एरे विल बी 4 ठीक है ना इसी तरह अगर उसका साइज 10 है तो लास्ट इंडेक्स विल बी 9 तो 0 चूंकि फर्स्ट इंडेक्स होता है ये हमेशा ज़हन में रखना है कि अक्सर ये लोग गलती करते हैं कि एरे के इंडेक्स को जब वो प्रेफर करते हैं तो फर्स्ट इंडेक्स को वो 1 कह लेते हैं यानी कि 1 तस्वर करके वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जो कि लॉजिकल एरर बन जाता है और वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं आते अब वैल्यूज जो है वो एरे को असाइन की जा सकती है कैसे की जा सकती है आपने एरे के एक एक इंडेक्स को आप एक्सेस करके वैल्यूज असाइन कर सकते हैं कि 0 इंडेक्स के ऊपर ये वाली वैल्यू स्टोर कर दो फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर ये वाली वैल्यू स्टोर कर दो सेकंड इंडेक्स के ऊपर ये वाली वैल्यू स्टोर कर दो एंड सो ऑन और अगर आप चाहें तो मल्टीपल वैल्यूज को भी एक ही वक्त में आप इनिशियलाइज कर सकते हैं जिस तरह इंट मार्क्स 5 और उसमें आप पांचों वैल्यू उसको असाइन करने हैं ये जो लिस्ट है करली ब्रैकेट्स के अंदर इस लिस्ट को हम बोलते हैं इनिशियलाइजर लिस्ट तो इनिशियलाइजर लिस्ट को यूज करके आप सारी की सारी वैल्यूज उसी वक्त एरे को असाइन कर सकते हैं जिस वक्त आप एरे को डिक्लेयर कर रहे हैं और इसमें आप ये देखें कि अगर ऐसे करते हैं आप तो इसमें डिफरेंट केसेस हैं कि एक तो ये है कि आप एरे का साइज दे ही ना अगर एरे का साइज नहीं देते तो इनिशियलाइज लिस्ट के अंदर जितनी वैल्यूज होंगी वही उतना ही साइज एरे का वो तस्वर कर लेगा सिस्टम लेकिन अगर आपने ये साइज दिया है तो फिर उस सूरत में जितनी वैल्यूज आपने दी है ये या तो साइज के बराबर होनी चाहिए या साइज से कम होनी चाहिए यानी कि अगर आपने 5 साइज दिया है और यहाँ पे 3 वैल्यूज दी हैं इनिशियलाइज करने के लिए तो कोई इशू नहीं है पहली 3 वैल्यू पहले 0 इंडेक्स पे पहली वैल्यू आ जाएगी फर्स्ट इंडेक्स पे दूसरी वैल्यू आ जाएगी सेकंड इंडेक्स पे तीसरी वैल्यू आ जाएगी और फोर्थ और फिफ्थ अगर वैल्यू आपने नहीं दी तो फोर्थ और फिफ्थ वैल्यूज 0 से इनिशियलाइज हो जाएंगी और ये भी हो सकता है कि आप जस्ट करली ब्रैकेट्स दे दें ताकि वो सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो 0 से इनिशियलाइज हो जाए यानी कि कोई भी वैल्यू अगर आप प्रोवाइड नहीं करते तो भी ठीक है सारे के सारे एलिमेंट्स जो होंगे वो 0 से इनिशियलाइज हो जाएंगे लेकिन अगर आपने एलिमेंट्स प्रोवाइड करने हैं तो वो या तो इसके बराबर होने चाहिए या इससे कम होने चाहिए यानी कि साइज के बराबर होने चाहिए या साइज से कम होने चाहिए अगर आपने यहाँ पे 5 साइज दिया और यहाँ पे वैल्यूज 8 दे दी है या 5 से ज़्यादा 6 दे दिए तो एरर जनरेट होगा कि आपने वैल्यूज ज़्यादा दे दी है साइज से ठीक है ये बात आपने ध्यान में रखनी है इसी तरह आप यूजर से वैल्यूज लेके भी स्टोर कर सकते हैं
जिस तरह हम यूज़र से वैल्यू लेके किसी वेरिएबल में स्टोर करते थे, इसी तरह सी इन करके आप वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं जिस भी इंडेक्स पे आप स्टोर करना चाहें। अच्छा, अगर आप सारे के सारे इंडेक्सेस पे वैल्यू को स्टोर करना चाहते हैं तो आप लूप्स लगा सकते हैं, जिस तरह आपने ये देखा सामने आपको नज़र आ रहा है कि पॉपुलेट करने के लिए आपने 5 इंटीजर्स की एक एरे बनाई है, तो आई 0 से लेके 5 तक आपने चलाया, एक काउंटर वेरिएबल बना ली है। और ये क्या करेगा, एंटर द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 1, एंटर द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 2, एंटर द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 3, इस तरह प्रिंट करवाएगा और फर्स्ट वैल्यू को 0 इंडेक्स पे स्टोर करवाएगा, सेकंड वैल्यू को फर्स्ट इंडेक्स पे एंड सो ऑन, फोर्थ इंडेक्स तक ये चलेगा और फोर्थ इंडेक्स तक वैल्यूज को स्टोर करवा लेगा। फिर अगर आपने ये वैल्यूज डिस्प्ले करवानी हो यूजर को, तो आप यूं डिस्प्ले करवा सकते हैं कि एक एरे है जिसके अंदर 10 वैल्यूज थी फॉर एग्जांपल, तो आपने उसको 10 तक चलाया और मार्क्स के ith इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो उसको डिस्प्ले करवा दी। इस तरह से आप एरेज की वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं, उनकी वैल्यूज को असाइन भी कर सकते हैं और वहाँ पे उन वैल्यूज को आप एड्रेस भी कर सकते हैं। अब हम ये है कि एरे का साइज कैसे गेट करते हैं। सेट करने का तो आपको पता चल गया कि एरे को हम इनिशियलाइजर लिस्ट के जरिए भी साइज को सेट कर सकते हैं या फिर साइज एक्सप्लिसिटली भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपने साइज गेट करना हो तो साइज को गेट करने के लिए साइज ऑफ ऑपरेटर यूज होता है। साइज ऑफ ऑपरेटर आगे एरे का नाम दे देंगे तो वो एरे का साइज बता देगा। ये जो साइज बताएगा ये बाइट्स के अंदर बताएगा। यानी कि अगर आप कहते हैं कि एरे 5 एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए आपने बनाई है, साइज ऑफ एरे करेंगे तो ये साइज ऑफ एरे 20 रिटर्न करेगा, बिकॉज 1 इंटीजर विल टेक 4 बाइट्स एंड 5 इंटीजर विल टेक 20 बाइट्स। अगर आप चाहते हैं कि एग्जैक्टली ये 5 रिटर्न करे तो जाहिर है आपको पता होना चाहिए कि एक इंटीजर 4 बाइट जगह लेता है और ये जो साइज ऑफ एरे है जितना भी उसका साइज आ रहा है अगर 4 पर डिवाइड करेंगे तो ये एग्जैक्ट उस एरे का साइज आ जाएगा जो कि 4 है। साइज ऑफ एरे को अगर साइज ऑफ इंटीजर के ऊपर भी आप डिवाइड कर सकते हैं। ज़ाहिर है इंटीजर 4 बाइट जगह लेता है तो साइज ऑफ इंटीजर के ऊपर भी स्टोर किया जा सकता है। साइज ऑफ एरे को साइज ऑफ एरे के 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है, ज़ाहिर है वो भी एक इंटीजर है और इंटीजर वैल्यू जब आप उसको डिवाइड करेंगे तो वो 4 पर डिवाइड होकर 20 आ जाएगा। तो इस तरह से हम एरे का साइज जो है वो गेट कर सकते हैं। अभी आपके लिए ना कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। वो क्या है प्रैक्टिस क्वेश्चन के, पहला क्वेश्चन तो ये है कि एक एरे लेनी है जिसमें यूजर से 5 इंटीजर्स लेने हैं और वो पांचों इंटीजर्स आपने एरे के अंदर स्टोर कर लेने हैं। यूजर से कहना है कि आप जो वैल्यू सर्च करना चाहते हो वो बताओ। वो यूजर एक वैल्यू बताएगा कि मैं इस एरे में सर्च करना चाहता हूँ। अगर वो वैल्यू एरे में मिल जाती है तो वो इंडेक्स रिटर्न कर देना है जिस इंडेक्स पे वो वैल्यू मिली है। अगर वो वैल्यू एरे के अंदर नहीं मिलती तो फिर आपने ये मैसेज शो कर देना है द वैल्यू इज नॉट फाउंड इन द एरे। ठीक है। दूसरा जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो ये है कि एक प्रोग्राम लिखना है, 10 इंटीजर्स यूजर से लेने हैं और वो सारे के सारे इंटीजर्स जो है वो आपने एक एरे के अंदर स्टोर कर लेने हैं और फिर उनमें से जितने भी 8 इंटीजर्स हैं वो प्रिंट करवा देने हैं। इसी तरह तीसरा क्वेश्चन ये है कि एक प्रोग्राम लिखना है, यूजर से उसके मार्क्स लेने हैं 5 सब्जेक्ट्स में से और वो पांचों सब्जेक्ट्स के मार्क्स आपने एरे में स्टोर कर देने हैं। फिर आपने उनमें जितने सब्जेक्ट्स के अंदर यूजर फेल है ना, यानी कि जितने सब्जेक्ट्स में 50 से लेस मार्क्स हैं, वो आपने वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स वहाँ पे प्रिंट करवा देने हैं, यानी कि सब्जेक्ट नंबर प्रिंट करवा देने हैं कि आप इस सब्जेक्ट के अंदर फेल है। बाकी आपके लिए ये यूजफुल रिसोर्सेज है, कुछ बुक्स हैं, बुक्स के अलावा वेबसाइट भी है जिससे आप जो है वो प्रोग्रामिंग की मजीद प्रैक्टिस कर सकते हैं। मजीद लेक्चर्स के लिए आप जुड़े रहें। अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।